मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तशनिया शरह की किताब 6 बाब 2 आयत से 6 आयत। सुन ए इसराइल, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से प्यार करना। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त मूसा ने बनी इसराइल से कहा कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा से डरे ताकि तू उन सब कवानीन और अहकाम को माने जिनका मैंने तुझे हुक्म किया, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता अपनी उम्र भर, ताकि तेरे दिन बढ़ाए जाएं। बस ए इसराइल, सुन और शौक से उन पर अमल कर ताकि तेरा भला हो और उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है तू बहुत बढ़ जाए, जैसा कि खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे वादा किया है। सुन ए इसराइल कि खुदावंद हमारा खुदा वही अकेला खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, और ये बातें जिनका मैं आज के दिन तुझे हुक्म देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 17 2 आयत से 4 आयत, 47 से 51 आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी कुव्वत में तुझे प्यार करता हूँ। ऐ खुदावंद मेरी कुव्वत, मैं तुझको प्यार करता हूँ। ऐ खुदावंद मेरी चट्टान, मेरे रुखसार, मेरे मुखलिस, मेरे खुदा, मेरी चट्टान जहाँ मैं पनाह लेता हूँ। मेरी सुपर, मेरी निजात का करार, मेरे हसीन, मैं खुदावंद काबिले हम को पुकारूंगा और मैं अपने अदद से रिहाई पाऊंगा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद मेरी कुव्वत, मैं तुझे प्यार करता हूँ। खुदावंद जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो। मेरा खुदा की तारीफ़ें बुलंद हों जो मुझे बचाता है। वो जिसने अपने बादशाह को अजीम फतूहात दी और अपने मंसूब को रहमत दिखाई। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद मेरी कुव्वत, मैं तुझे प्यार करता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 7 बाब 23 से 28 है। चूँकि वो दहम कायम है, मसीह की कहानत लाजवाल है। ऐ भाइयों, वो तो कसरत से काहिन मुकर्रर हुए, इसलिए कि मौत के सबब से कायम रहने ना पाते थे, मगर ये चूँकि दहम कायम है लाजवाल कहानत रखता है, इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें मुकम्मल तौर पर निजात दे सकता है, क्योंकि उनकी शफात के लिए वो दाहिम जिंदा है। चुनाचे हमारा काहिने आज़म होना भी ऐसा ही चाहिए था कि वो मुकद्दस, मासूम, बेरिया, गुनहगारों से अलहदा और फलक से भी मत्तेहाल किया गया हो।
जो सरदार काहिनों की तरह इसका मथाज न हो कि हर रोज़ पहले अपने और फिर कौम के गुनाहों के लिए ज़िब्ये चढ़ाए, क्योंकि उसने एक बार कतई तौर पर यही किया जब उसने अपने आप को चढ़ाया तक, क्योंकि शरीयत तो कमज़ोर आदमियों को काहिन आज़म मुकर्रर करती है, मगर वो कस्मिया कलाम जो शरीयत के बाद हुआ उस बेटे को मुकर्रर करता जो दाहिम मुकम्मल है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 12 बाब 28 से 34 है। ये पहला हुक्म है, दूसरा इसी की मानद है। एक दिन फकीरों में से एक ने यस्सु के पास आकर उससे पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यस्सु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ए इसराइल कि खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। बस तू खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। तब फकिया ने उससे कहा, क्या खूब ए उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और कि उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना सब सौंपनी कुर्बानियों और ज़िब्यों से अफजल है। और जब यस्सु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया तो उसने कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत न की। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।